स्वागत है आपका। देखिए एक बार फिर हम जेएनवी के लिए 2025 के लिए क्लास 6 के लिए एक प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं मैथ का। देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है। सवाल नंबर 1 में दिया है ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। ए कितने दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों। तो ए कितने दिन में करता है, ए कर लेता है 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। ये कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। अब यहाँ से क्या करना है, इसको हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 12, 18 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। कितना, 36। चलिए 12 तिया 36, 18 धुनी 36 और 6 छन 36। इसका मतलब ये होता है कि ए जो काम करता है, ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना, 6 यूनिट काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, उसने ये पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम सी का निकालने कितना यूनिट। देखो ये 3 यूनिट तो था ए का, 3 यूनिट किसका था, इस ए का कितना था, इस ए का 3 यूनिट था। ए का कितना है, 3 यूनिट, और बी का कितना है, 2 यूनिट। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5। उसके बाद में सी का हमें नहीं पता, लेकिन तीनों को तो पता है। तीनों कितना, 6। यहाँ से सी का हमारे पास कितना आया, 1 यूनिट आ गया। सी का कितना आया, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। बस इस 1 से 36 को भाग कर देंगे। इस 1 से कितना, टोटल 36 यूनिट है, 36 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 36। यानी 36 दिन में ये सी इस काम को करेगा। ए और बी दोनों का घटा देंगे। ए बी दोनों का कितना, 5 यूनिट हुआ। 5 यूनिट 6 में से घटा देंगे, 1 बचेगा, बस उसी से हम इसको भाग कर लेंगे। सी की वैल्यू आ जाएगी। सी कितने दिन में करेगा, 36, यानी 36 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा इस क्वेश्चन में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। इसने ये बोला 12, 28, 21 और 45। 12, 28, 21 और 45, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े। जोड़ने से संख्या समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब 1 से अनुपात हो जाते हैं। जैसे अगर इसमें हम 6 जोड़ दें, 12 में कितना, 6 जोड़ दें, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 18, और इसमें कितना जोड़ दें, 28 में भी 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 34। तो ये अगर हम काटेंगे तो कितनी बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 17 बार। ऐसे ही आना चाहिए। यानी 21 में आप कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ दें, 21 में कितना, 6, और 45 में भी कितना जोड़ दें, 45 में भी आप 6 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, 21 6 27 और 45 6 51। यानी हमारे पास हो जाएगा 27 बटे में कितना, 51। इसको काटें 3 से तो 9 और 17 51, समान अनुपात में हो गए। तो हमें अनुपात समानुपात बनाना, पहले 1 जोड़ के देख लो, 2 जोड़ के देख लो, 3 जोड़ के देख लो, जैसे भी आपको उचित लगे वो कर लो। या इस तरीके से ना कर पाए तो सीधा ये है पैटर्न, 12 प्लस में x बटे में 28 प्लस में x बराबर में कितना, समानुपाती हो जाए नहीं, 21 प्लस में x बटे में 45 प्लस में x। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना पड़ जाएगा। तो बेटर यही है कि आप अपने आप से ही रख के इसमें कुछ भी जोड़ लें। इस तरह के सवाल में इस तरह से कर सकते हैं। बाकी बेसिक अगर करना है आपको तो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ से भी 9/17 आया और यहाँ से भी कितना है, 9/17। ऐसा कब आया, जब हमने संख्या में 6 जोड़ा। तो हमें ये तो मिल गया संख्या में कितना जोड़ना है, 6। यानी x का मान जो है, जोड़ने वाली जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। ये n है, ये भी n होगा फिर, या ये x है तो ये भी x होगा। तो जोड़ने वाली संख्या कितनी है, जोड़ने वाली संख्या ये है, ये x होगा ये भी। तो यानी x का मान हमने कितना रखा था, 6 जोड़ा था। कितना जोड़ा था, 6 जोड़ा था। यानी x का मान कितना है, 6 है। x का मान कितना है, 6 है। इसे मिटा लें, x का मान कितना है, 6। इसकी जगह में कितना रखना है, 6 प्लस में 3। ठीक, 6 और 3 कितना आ गया, 9 आ गया। 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 1 25। 6 रखना है x का मान, प्लस में 1, कितना आ गया, ये 25 आ गया। अब इनका मध्य अनुपाती पूछा। मध्य अनुपाती के लिए फार्मूला होता है √a गुणा b, यानी पहली वाली संख्या गुणा दूसरी वाली संख्या। इनका क्या, वर्गमूल निकालना। इसका कितना आएगा, 3, और इसका कितना आएगा, 5, यानी 3 पंजे कितना हो गया, 15। तो मध्य अनुपाती कितना होगा, 15 इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन क्या होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। इनका मध्य समानुपाती पूछा है, तो मध्य समानुपाती कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, ये x + 3 है, x + 3 यानी x का मान कितना रखा आपने, 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9।
ऐसे इसमें 4 छंग 24 और एक कितना हो गया 25। इनका मध्य अनुपाती निकालना, तो मध्य अनुपाती के लिए फार्मूला ये है √a × b। इसका वर्गमूल कितना 3, इसका कितना 5, तो 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया। तो ये 45 की जगह कितना होता ऑप्शन में 15 होता। तो ये मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में कहा कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष में कितनी 15% कम हो गई। वर्तमान जनसंख्या इतनी है। चलिए 2 वर्ष पहले हमने मान ली संख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले x जनसंख्या थी, पहले कितनी 30% बढ़ गई, ये तो बढ़ गई। तो अगले वर्ष में क्या हो गई, अगले वर्ष में कम हो गई 15%, यानी 15% कम करेंगे 100 में से तो कितना इतना। और अब कितनी हो गई, अब हो गई 11,050, अब इतनी हो गई। बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में जितना भी आए वही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कैलकुलेट करके आंसर बताएं, इसका अपने आप से कैलकुलेट करें और इसका आंसर हमें बताएं कितना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्या कहा, 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो कितनी गेंदों को 2240 रुपये में 38 गेंदें बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 2240 में बेचा तो कितना 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हमें क्या निकालेंगे, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा क्रय मूल्य है कितना। 2240 रुपये में बेचा, कितना 6 गेंदों को बेचा, तो पहले हम ये देख लें कितना % हानि हुआ है। 38 गेंदों का विक्रय बेचा है बराबर क्या होगा, 38 गेंदों का क्रय हानि हुई। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, -6 गेंदों का क्रय, -6 गेंदों का क्रय, 6 गेंदों का क्रय। इसे दोबारा देख लो एक बार, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। 38 गेंद का SP बराबर कितना, 38 गेंद का CP जब हानि हुई है तो घटाना पड़ेगा, लाभ होता तो जोड़ते। माइनस कितना, -6 गेंद का CP। देखो हानि होती है तो घटाते हैं, हानि है तो घटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ क्या 38 गेंदें, 38 गेंद का जो क्रय होगा, 38 गेंद का जो SP होगा वो किसके बराबर होगा, वो 32 गेंद के CP के बराबर होगा। यानी उतने में 32 गेंदें खरीदी गई जितने में 38 बेची हैं, जब भी तो हानि हुई। उतने में 32 गेंदें खरीदी गई जितने में 38 बेची हैं। बस 38 गेंदों का क्रय मूल्य SP तो दे रखा, कितने में बेचा, 38 गेंदों कितने बेचा 2240 में। तो ये 2240 किसके बराबर है, 2240 जो बराबर है, 2240 रुपये जो बराबर में किसके, 32 गेंदों के बराबर है। 32 गेंद का क्रय मूल्य के 32 गेंद के CP के बराबर है। बस एक का निकालना है, यानी सीधा 32 से इसको क्या कर देना, भाग कर देना। इस 2240 को क्या करना है, 32 से भाग कर देना है। कैसे करें भाग, देखो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना 56, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आगा, 70 रुपये आगा। कितना आगा, 70 रुपये होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये कहना चाह रहे हैं 38 गेंदें बेची, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 गेंदें जितने बेचता है उतने में 32 गेंदें उसने खरीदी होंगी। ठीक है, बाकी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक व्यक्ति किसी बैंक से साधारण ब्याज की 8% दर से 60,000 रुपये उधार लेता है।
एक व्यक्ति किसी बैंक से साधारण ब्याज की 8% दर से 60,000 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष बाद कितना धन दे जो ऋण मुक्त हो जाए। चलिए क्या करना है, देखो एक व्यक्ति किसी बैंक से साधारण ब्याज की 8% दर से 60,000 रुपये उधार लेता है। तो आपके पास मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 60,000। मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर क्या होगा, बटे में 100 बराबर होगा ब्याज, बराबर क्या आएगा, ये ब्याज आएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा ब्याज। अब उसने क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद कितना धन दे जो ऋण मुक्त हो जाए। 4 वर्ष बाद कितना धन दे जो ऋण मुक्त हो जाए, यानी उसने ब्याज प्लस जो 60,000 रुपये उधार लिए थे वो पूछा है। यानी जो भी ब्याज निकल कर आएगा वो 60,000 में हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लें। 8 चौक 32 गुणा करें 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, यानी कितना आ जाएगा ये 192 पे 2 जीरो लग जाएंगे। कितने 192 पे, ये कैलकुलेट करने के बाद में ये आएगा। अब क्या करना है, ये आ गया 19,200। कितना आया 19,200। एक बार कैलकुलेट देख लें। 8% दर है, 4 वर्ष बाद कितना धन दे, 4 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या कर लें, 8 चौक 32 की गुणा करेंगे। 8 चौक 32 की 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, सही है, इतना ही आएगा। बस इसको क्या करना, 60,000 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, 60,000 में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तभी इसका वो आ जाएगा। तो 60,000 में जोड़ लें इसको, कितना आ जाएगा 0 0 2 9 और 7। इतना ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं भी दिया है, तो डी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कहा छठे क्वेश्चन में, कहा एक नल किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, एक अन्य नल भरे टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। दोनों नलों को भरे टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक नल कितना भरता है, एक नल भर देता है 10 घंटे में, ये तो भरने वाला है, और खाली कितने घंटे में कर देता है, दूसरा नल 6 घंटे में खाली कर देता है। भरे टैंक में दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, यानी -2 बचेगा। कितना बचेगा -2, यानी 2 यूनिट हर उसमें खाली होगा। तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 15 घंटे में, माइनस में आएगा तो 15 घंटे में खाली हो जाएगा। 15 घंटे क्या होगा, खाली हो जाएगा। खाली के लिए माइनस ले लो, टोटल 30 यूनिट है, ये 3 यूनिट भरेगा तो ये 5 यूनिट खाली करेगा, ये 3 यूनिट भरेगा तो ये 5 यूनिट खाली करेगा। तो आप देख लेंगे, यानी 1 घंटे में जो काम होगा, 1 घंटे में क्या होगा, 2 यूनिट खाली होगा, 2 से भाग कर लेंगे, टोटल 15 यूनिट में 15 उसमें खाली हो जाएगा 15 घंटे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या बोला, 7 में ये बोला 4 संख्याएं जिनका औसत 40 है। 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 40 है। 4 संख्याएं जिनका औसत कितना है 40। चलिए फिर सबसे बड़ी संख्या 76 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 76 है। सबसे छोटी कितनी है 18 है। सबसे छोटी कितनी है 18। शेष 2 का अंतर 6 है। एक हमने मान ली x और एक क्या हो गई x - 6, 4 हो गई। एक संख्या 2 3 4, 4 संख्याएं होंगी, चारों का योग हो गया, वो सबसे गुणा कर दी। तो बड़ी संख्या बतानी है, यानी आपको x का मान इसमें क्या करना है, बताना है। इसमें x का मान आपको बताना है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतना कैलकुलेट तो आ गया। लगातार हम सेट करा रहे हैं, सेट नंबर 10 है ये सीरीज का। सेट लगातार लगाते रहें, आपका निश्चित ही JNV क्वालिफाई हो जाएगा। जितने भी सेट आपको दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, जब तक पेपर होगा करीब 100 सेट हम डाल देंगे इस पर। तो अगर आप 100 सेट लगा लेंगे तो आप आराम से कंफर्म क्वालिफाई कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन आप ज़्यादातर स्वयं ही करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 6। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या है, देखो इस तरह का सवाल कैसे करें। इस तरह के सवाल को करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ये देख लो। संख्या पूछिए ना, क्या पूछिए, संख्या। अब आप संख्या 42 है, एक संख्या कितनी है 42 है। अब क्या कह रहे हैं, 42 में अगर 18 जोड़ें, 42 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 42 में अगर 18 जोड़ेंगे 0 और 5 1 6, 60 हो गया। तो वो कह रहा है 18 जोड़ने पे क्या होता है, अंक उलट जाते हैं। तो ये तो नहीं उल्टे, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है।
और अंकों का योग भी 6 है। अंकों का योग ये तो 6 था, लेकिन दूसरी शर्त इसमें फॉलो नहीं हुई। दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, 2 और 4 कितना हो गया 6। इस 24 में अगर हम 18 जोड़ें, 24 में 18 जोड़ें तो क्या होगा, 24 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंक पलटे क्या नहीं पलटे? अरे भाई अंक पलटे, अंक पलट गए। देखो पहले 24 था, अब कितना हो गया 42 हो गया, अब कितना हो गया 42 हो गया, यानी अंक वही है लेकिन उलट गए। तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 4 6। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता दें क्या कहा उसने, जैसे कहा सवाल में वैसे ही देखना। उसने ये बोला सवाल में, क्या बोला सवाल में, ये बोला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। देखो अंकों का योग तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसमें 6 नहीं हो रहा है, यानी तो ये तो गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन को मैं चेक कर लें। अंकों का योग 6 है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक। अब बस ये करना है कि 18 जोड़ दें, 18 जोड़ दें तो अंक पलटने चाहिए। अंक पलटने का मतलब ये 42 है तो कितना हो जा, वो 24 है तो कितना हो जाए 42 हो जाए, जब भी तो अंक पलटेंगे। इसके अंक जब पलटते जब 24 होगा, तो ऐसी संख्या जोड़ने पे तो 42 में कुछ जोड़ेंगे तो 24 तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं। तो यही वाला ऑप्शन सही है, बस इसे चेक कर लें क्या ऐसा होता है नहीं होता। इस 24 में हम कितना जोड़ के देखें, 18 जोड़ के देखें, ऐसा होता है नहीं होता। 8 4 12 का 2, 2 और 1 3 और 1 4, ऐसा होता है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। संख्या आपको मिल गई। बेसिक पैटर्न भी बताएंगे लेकिन आप इसी तरीके से करें, 6 में इतना बड़ा नहीं आता है, और फिर भी इसकी बेसिक क्लास पढ़ी होगी, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल में बोला एक ही आय का 75% खर्च होने के बाद भी 4000 रुपये की बचत होती है। ए की आय का 75% खर्च होने के बाद भी 4000 रुपये की बचत होती है। यदि बी की आय ए की आय से दुगनी हो तब बी कितनी बचत करेगा यदि उसने अपनी आय का 80% खर्च किया। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम ये निकालने कि ए की आय कितनी है। ए ने 75% खर्च किया और फिर भी 4000 रुपये की बचत कर ली, इसका मतलब ये हो गया 25% की बचत की। कितनी? 25% की। लेकिन उसने बोला कितने की? 4000 की। तो 25% किसके बराबर है? 4000 है। हम एक ही बात कर रहे हैं, 100% निकालना है। कितना निकालना है? 100% निकालने। तो हमारे पास क्या, ए की कुल आय आ जाएगी, ए की क्या आ जाएगी? टोटल आय आ जाएगी। देखें कितना आएगा। 4000 की गुणा किससे करें? 4000 की गुणा करते हैं 100 से, और भाग किससे करें? 25 से भाग कर दें। ए की टोटल आय आ जाएगी। ए की क्या आ जाएगी? टोटल आ जाएगी। इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा। ध्यान रहे परसेंट एक तरफ लिखते हैं। चलिए 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी ए की जो टोटल आय आ जाएगी, ए की जो टोटल आय आएगी वो कितनी आएगी? 16000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16000 ए की टोटल आय होगी। अब उसने क्या बोला? बी की आय दुगनी है। बी की आय कितनी बोला है? दुगनी बोला, यानी 16 दूनी 32000 हो जाएगी बी की आय। ए से दुगनी है ना बी की, बोला है इसने। बी की आय ए से दुगनी है तो ए बी की आय कितनी हो जाएगी? 32000 हो जाएगी। अब बोला बी कितनी बचत करेगा यदि इसने अपनी 80%, अपनी आय का 80% खर्च किया हो। 80% खर्च कर लिया। कितना? 80% खर्च कर लिया तो कितना बचाया? 20%। 80 जब खर्च हो गया तो कितना बचाया? 20%। बस इसका 20% निकालना है। इस 32000 का कितना निकालना है? 20% आपको निकालना है। कमेंट करके आंसर बताएं क्या सही है, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, यानी 6400 रुपये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ए की आय का 25% बी की आय के 30% के बराबर है। क्या बोला? ए की आय का 25%। अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय का कितना? 25% किसके बराबर है? एक का के लिए गुणा लगाते हैं। ए की आय का कितना है? ए की आय का 25% बराबर है किसके? बी की आय के। का के लिए गुणा 30% के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ से ही इसमें अनुपात निकालिएगा, ये कट जाएगा। यानी कह सकते हैं 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ये आ गया हमारे पास 5A बराबर किसके? 6B के। A अपॉन B बराबर हम निकाल लेंगे कितना? 6/5। देखो ऐसे 5 हो जाएगा और ऐसे 6 हो जाएगा। यही बात इसने पूछा है। तो A और B का जो अनुपात होगा, A और B की आय का अनुपात कितना होगा? 6:5। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला? 11 में बोर्ड मास का सवाल है। अच्छा सवाल है, बच्चे कर लेते हैं ज़्यादातर। इस तरह के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। बोर्ड मास का तो आता ही है कन्फर्म, एक साधारण ब्याज का कन्फर्म आता है। तो बच्चे इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप।
इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें तभी आपका सिलेक्शन संभव है। क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करनी होती है। सबसे पहले क्या हल करनी होती है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी क्या चिन्ह दिया है, भाग वाला दिया है, तो भाग का पहले करेंगे, इस वाले से भाग करेंगे इसको। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब क्या आया 48, भाग में कितना 480। चलिए अब क्या करना है, फिर क्या हुआ, अंदर वाला हल करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 2 बचेगा। 48 है बाहर, अंदर कितना 2 बचा, गुणा करके बाहर आ गया, भाग में कितना है 480। देखिए आसान था, भाग कर देंगे कितनी 10 बार, 10 की गुणा किससे 2 से कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20। कितना 20, इसका 20 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये फिर इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से हल करना है। 3 चौक 12 और 1 13, 3 चौक 12 और 1 13 बटे में 3 प्लस, देखिए ये थोड़ा सा मिक्स है, यहाँ एक नहीं है बल्कि यहाँ भी कितना है 3 है। 3 दूनी 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 बटे में कितना 3, 5 दिया 15 और 1 16 बटे में कितना 3। आप 3 एलसीएम ले लो, कितना 3 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 13, ऊपर कितना 9, ऊपर कितना 16, कितना आ गया 9 16 25 और 13 22, 22 और 16 38, 22 और 16 कितना हो गया 38 बटे में 3, 38 बटे में 3, तो कितना आएगा 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 3 से 12 बार, 12 सही 2/3 इसका आंसर होना चाहिए था, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। 12 सही 2/3 होता, 12 सही 2/, तो इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। ये नीचे 3 है, आप इसको 3 कर लें। और एक चीज़ और बता दें, जब हर समान हो, जब क्या हो, ये हर समान हो यानी 1 से दिखें ये, तो आप इसी को एलसीएम ले लेते हैं, इसी को क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। बस ऊपर वाली संख्याएं, माइनस का निशान हो कहीं घटा देना, जब प्लस के तो सब जगह जोड़ना है, जहाँ माइनस का होगा वहाँ क्या करना है घटा देना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोले एक बार की भुजा में 10% वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि कर दी गई है ना, तो वर्ग दिया हो या वृत्त, वर्ग हो या वृत्त, वृत्त की त्रिज्या में बोलता है, वर्ग की भुजा में वृद्धि बोल सकता है या कमी, तो आपको फार्मूला यही लगाना है, +x + y + xy अपॉन 100। बस इसको आपको फॉलो करना है, यानी x का मान भी 10 है और y का मान भी 10 है। x का मान भी कितना है 10 है और y का मान भी कितना है 10 है, प्लस में 10 गुणा में 10 बटे में 100। बस इसको करना है तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं सवाल कुछ, वो आपको खुद करने हैं। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो लगातार हमारे सेट को लगा रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कैसे करना है। लेकिन लगातार लगे रहें, कोशिश करते रहें, नंबर आपका तभी आएगा। हर सेट को आपको करना है, कमेंट करके आंसर के जवाब भी देने जो नहीं आते हैं। और किस तरह के रिक्वायरमेंट चाहिए उसको भी कमेंट के माध्यम से आपको बता देना है। कोई चैप्टर में आपको दिक्कत होती है, कहीं समझ में नहीं आता, तो उसको भी आपको बता देना है किस चैप्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, ये बोला एक आयताकार तार जिसकी भुजाएं 18 सेमी 12 सेमी हैं को काटकर वर्ग के रूप में मोड़ा गया। देखो एक आयताकार तार है, ये तार है, इसकी भुजा कितनी थी, एक तो 18 थी और एक कितनी थी 12, इसे काट दिया, ठीक, और इसे क्या एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, काट के क्या एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया। तो इसे काटा और एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया, यानी क्या चीज़ मुड़ेगी, तो आप देखें इसे जब काटोगे तो ये खुलेगा, इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ से काट दिया आपने और ऐसे सीधा कर दिया तो ये ऐसे खुल जाएगा, यानी क्या क्या चीज़ आएगी, 18 ये 12 ये 18 ये 12 ये 18 ये और 12 ये, यानी परिमाप बराबर होगा। इसी तार से फिर क्या, इसी को मोड़ दिया, इसी को मोड़ दिया, इसी को मोड़ने के बाद में क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया ऐसे। तो ये वाला तार जितना लंबा है इतना ही लंबा ये तार होगा, यानी परिमाप बराबर होगा। परिमाप इसका क्या होता है 2, लंबाई, लंबाई कितनी 18 प्लस चौड़ाई कितनी 12, और इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। बस तो यहाँ से निकाल लेंगे 18 और 12 कितना हो गया 30,
30 2 गुणा में कितना 30 बराबर में कितना 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। यहाँ से जब हम काटेंगे इसको, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना 15, यानी वर्ग की जो भुजा आ जाएगी इसकी, ये भुजा जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 15 सेमी। पूछा क्या है इसने, ये 15 सेमी आ गई, पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो 15 सेमी यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, यानी किसका 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 225 वर्ग सेमी होता है, कितना 225 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया, जब हम तार को काट रहे हैं चाहे वो वृत्त के रूप में है कैसे भी है, तार को काटने के बाद में दूसरी चीज़ बना रही है तो उसका क्या परिमाप बराबर होगा, यानी इस तरीके से खींच जाएगा, ये यहाँ से काटेंगे और जब इसे काट के सीधा करेंगे इस तरीके से, उसी तार से फिर ये इस तरीके से मोड़ जाएगा, तो ये बाहर वाली चीज़ तो बराबर होगी, तार की लंबाई बराबर होगी, इतनी लंबाई ये तार है, तो क्या चीज़ बराबर होगा परिमाप, क्या चीज़ बराबर होगा परिमाप, यानी 18 और 12 30 और 30 30 कितना 60। अब ऐसे ही 15 15 15 15 15 को 4 बार जोड़ोगे तो ये भी कितना 60, तो परिमाप बराबर होगा, क्या चीज़ बराबर होगी परिमाप। परिमाप के आपको दोनों फार्मूले पता है, लगाएं और कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला उसने एक घन जिसका विकर्ण है 12√3 सेमी, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3, क्या होती है भुजा √3, बराबर दे रखा है 12√3, √3 से √3 कटेगा, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 12 सेमी आ जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ पूछा, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 6 की गुणा किससे करनी है 144 से करनी है, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक कितना, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 दो 24 और 2 26 और 6 कम 6, 6 और 2 8, 864 वर्ग सेमी आ जाएगा, कितना 864 वर्ग सेमी आएगा। एक बार फिर देख लें, घन है, घन जिसका विकर्ण 12√3 है, कितना है 12√3, तो 12√3 घन का विकर्ण है, √3 से √3 कटेगा यानी भुजा आ जाएगी 12 सेमी। अब क्या निकालना है, उसने पूछा घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा कितनी आई 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 864 वर्ग सेमी आ जाएगा, कितना 864 वर्ग सेमी। तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोला, सवाल में ये बोला 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, किमी प्रति घंटे में चाल पूछिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं चाल बराबर कितना दूरी बटे समय, ये चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय आ गई। अब ये क्या है, मैं मीटर प्रति सेकंड में किमी प्रति घंटे में इसको क्या करना है बनाना है, किमी प्रति घंटे में इसको बनाना है, बस इसे कैलकुलेट कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करें, आसानी से कट जाएगा, और कटने के बाद में जो है आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 17 में बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, एक तो ए है और एक कौन है बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। फिर क्या बोला, यदि अब से 5 वर्ष बाद, अब से कितना 5 वर्ष बाद, अब से कितना 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, इनकी आयु का अनुपात 13:20 होता है, कितना 13:20। तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, यानी बी की वर्तमान आयु का मतलब है 5x का मान आपको बताना है, क्या बताना है 5x का मान बताना है। कैलकुलेशन कर लें, चलिए कर देते हैं कैलकुलेशन, 20 दिया कितना हो गया 60x प्लस में 20 पंजे 100, चलिए बराबर में 13 पंजे 65x प्लस में 13 पंजे 65, ठीक है। इधर ले आए माइनस का 5x बचेगा बराबर, इधर ले आए माइनस का 35 बचेगा, खत्म। x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब उसने b की पूछे, b कितना है, ये है b कितना है 5x है, यानी 5x से b को किससे 5x से 7 आया, x का मान 5 से गुणा कर लेंगे, 5 7 35 वर्ष, तो ये b वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 18। क्या बोला क्वेश्चन में बोला 3 संख्याएं
3:4:5 के अनुपात में इनका लासा 240 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल सेट में रिपीट होते रहे हैं, आपको बताना। पहले लासा निकाल लेंगे, तो लासा बता दें 5 चौक 20, या आप ऐसे करके निकाल लें, आपको नहीं आता तो 3x 4x और 5x इस तरीके से निकाल लें। कितना, पहले x से कर लें 3 4 5, अब के किससे कर लें 3 से, और अब के किससे कर लें 4 से, और अब के किससे कर लें 5 से। इस तरीके से कर लें आप, ठीक है। यानी आ गया 5 चौक 20 तिया 60x आ गया। लासा कितना आ गया इसका, लासा जो आ गया इसका कितना 60x, या 60 बराबर भी कह सकते हैं आप, या 60x भी कह सकते हैं। तो आप लासा कितना आया, सीधा ऐसे गुणा करके देखें, 4 पंजे 20 तिया 60 बराबर दे रखा उन्होंने कितना 240। क्या पूछी, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बराबर आपसे पूछा है, निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। यही पैटर्न आप अपनाओ, बाकी आपको पता है, दूसरे तरीके से निकलवा दिया है। आप देखें, कमेंट करके इसका आंसर बताएं कितना आया। देखिए अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपके मिलेंगे। पिछले 2 बार से इस तरह का सवाल नहीं आया है, तो आपको उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो ये नवोदय वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। जो छायांकित भाग है इसके क्षेत्रफल की क्या करनी है, गणना करनी है। चलिए देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी 12 सेमी है। कितनी है, पूरी 12 सेमी है। तो पूरी 12 सेमी है, आप देख लें 12 सेमी, नीचे कितनी है 16 सेमी है। तो 12 गुणा में कितना 16, 12 की 16 से करेंगे 16 दूनी 32, और 16 एकम 16, और 3 16 3 कितना हो गया 19। 192 वर्ग सेमी इसका पूरे का क्षेत्रफल है। 192 पूरे का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है 192। वो छायांकित की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है ये। तो आपको अंदर वाला घटा देना। अंदर वाला क्या करना, इसमें से माइनस कर देना। अंदर वाला कैसे माइनस करेंगे भाई, अंदर वाला कैसे माइनस करेंगे। अब आप ये बताइए, देखो ये 2 है, यानी 2 इधर से कम हो गया, 2 इधर से कम हो गया। पूरी कितनी थी 16 थी, 16 में से 2 कम हो गया। 16 में से कितना कम हुआ, 2 इधर से 2 इधर से 4 कम हो गया। यानी ये जो लंबाई बची थी, लंबाई कितनी रह गई इसकी 12 रह गई। लंबाई कितनी रह गई 12 जब 4, और चौड़ाई में कितना कम हुआ 2 इधर से 2 इधर से। चौड़ाई कितनी कम, चौड़ाई कितनी रह गई 8 रह गई। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 12 8 96। तो ये छायांकित भाग है, उसका कितना आ जाएगा, अभी नहीं आया आंसर। ये जो आया वो इसका आया अंदर वाले का, अभी ये इसका नहीं आया है। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई थी 16 पूरे वाले की, पूरे की लंबाई कितनी थी, पूरे आयत की लंबाई कितनी थी 16 थी। दोबारा देख लें इसको एक बार, वो सही से समझ में आ जाएगा। ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी, चौड़ाई है ये, और ये क्या है लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है 16 है, और चौड़ाई कितनी है 12 है। तो इस पूरी की आकृति का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी आकृति का जो हमारे पास आया 16 दूनी 32 और 16 कम 16 3 19, इतने वर्ग सेमी आ गया। अगर सेमी में दिया है तो मीटर में दिया, सॉरी, इतने क्या आ गया वर्ग मीटर आ गया। अब ये तो पूरी आकृति का आया। अगर इस वाली आकृति का हम घटा दें, कौन सी वाली आकृति का, इस वाली आकृति का हम घटा दें, तो हमें पता चल जाएगा। हमें घटाना किसका, इस 192 में से इस वाली आकृति का घटाना है। अब ये वाली आकृति कितनी होगी, इसे भी देख लो। ये आकृति 2 तो ये कम हुई, 2 है और 2 ये कम हुई, यानी इसकी चौड़ाई में से 4 कम हुआ, और लंबाई से भी कितना 4 कम हुआ। यानी लंबाई कितनी हो गई 12 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 8 हो गई। बस ये घटा दें, ये हम घटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कितना 12 8 96 घटाना है कितना 192 में से, कितना बचेगा 12 में 6 गया 6 8, यानी 18 में से 9 गया 9। तो कितना आ जाएगा 96 वर्ग मीटर इसका जो छायांकित आकृति है, यानी ये वाली जो बची है इसका 96 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बताना। अगर अंदर वाले का पूछता तो अंदर वाले का भी कितना आ जाता 96 आ जाता। अंदर वाले का भी कितना आ जाता 96। बताया कैसे आया। तो आकृति के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस बार कंफर्म, आकृति तो कोई आनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आलेख ये दिया है, एक दंड आलेख दिया है। अजय द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योगफल है। बस कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। 70 प्राप्त किए अंग्रेजी में, 100 प्राप्त किए इकाई में, गणित में 80 प्राप्त किए इकाई में, विज्ञान में, इन सबको जोड़ देना। तो जोड़ना तो आता होगा, इन सबको क्या कर देना है
जोड़ देना है, इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, 70 प्लस में कितना 100 प्लस में कितना 80 प्लस में कितना 60 प्लस में कितना फिर 70, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 विषय हैं, पांचों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में जो आएगा वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके बताते रहें। अगर हाँ इसका औसत पूछा होता तो फिर जोड़ने के बाद में 5 से भाग कर देते। तो औसत नहीं पूछा ना, योगफल पूछा है, तो योगफल ऐसे निकलेगा। नहीं जोड़ो और कमेंट करके आंसर